हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का जो हमारा चैप्टर है वचन के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, कारक, समास और लिंग। इन सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं जिसको देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वचन की परिभाषा क्या होती है। अब यहाँ पे वचन की परिभाषा बताई गई है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है बोली। वचन का क्या अर्थ होता है? बोली या फिर कथन। लेकिन व्याकरण में इसे संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में किस लिए यूज करते हैं इसको? संख्या के लिए। अब बात किया जाए, हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। कितने प्रकार के वचन होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है एक वचन, फिर दूसरा होता है बहुवचन। अब यहाँ पे कहाँ पे एक वचन होता है, कहाँ पे बहुवचन होता है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को बहुधा ए करके बहुवचन बनाते हैं। अब आकारांत क्या होता है? जिनके लास्ट में जैसे कि बड़ा आ मिले, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कपड़ा, लड़का। तो इन सबको जैसे कि बहुवचन बनाना है तो इनमें क्या करते हैं, बस ए जोड़ देते हैं। आ को हटाकर ए जोड़ देते हैं। जैसे कि कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़े। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। और जैसे कि देख लो मटका, मटका का क्या हो जाएगा? मटके, मटके। आप अन्य शब्द इसी प्रकार बना सकते हैं। तो जिस शब्द के लास्ट में आ रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं ए में। किस में चेंज करते हैं? ए में चेंज कर देते हैं। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ को बहुधा ए करके बहुवचन बनाते हैं, लेकिन इसमें जो है चंद्र बिंदु ऊपर रहते हैं। ठीक, जैसे कि शाम, शाम का क्या हो जाएगा? शामे। बहन का क्या हो जाएगा? बहने। इस प्रकार तो जो शाम का क्या हो जाएगा? शामे। बहन का क्या हो जाएगा? बहने। तो जिनमें से छोटा आ की मात्रा लास्ट में निकले, जैसे कि पहले क्या था? आकारांत थे, बड़ा आ वाला था। अब ये क्या है? अकारांत शब्द। तो अकारांत शब्द को ए करके बहुवचन बनाया जाता है। उसके बाद है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को ई को यहाँ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि तिथि का क्या हो जाएगा? तिथियाँ। नीति का क्या हो जाएगा? नीतियाँ। तो जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे कि जिनके लास्ट में छोटी ई मिले पढ़ने में, जैसे कि तिथि, तो यहाँ पे छोटी ई लास्ट वाले शब्द में है, लास्ट वाले अक्षर में। उसके बाद नीति, तो नीति का क्या हो जाएगा? नीतियाँ। तिथि का क्या हो जाएगा? तिथियाँ। तो इस प्रकार जो छोटी ई मतलब जो इकारांत शब्द होते हैं उनको या लगाकर बहुवचन बनाते हैं। उसके बाद बात की जाए ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को इकारांत करके उनके अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि छोटी ई वाले जब इकारांत हो या फिर ईकारांत, ईकारांत दोनों को ही या लगाकर जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि घड़ी, तो घड़ी का क्या हो जाएगा? घड़ियाँ। सदी का क्या हो जाएगा? सदियाँ हो जाएगा। तो इसी प्रकार अन्य शब्द भी अगर मिले पेपर में तो इसी प्रकार आप लोगों को चेंज करना है। उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के या के अंत में, या के अंत में केवल अनुस्वार लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं और उनके लास्ट में या मिलता है, तो उनमें क्या करते हैं? केवल अनुस्वार लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि डिबिया, तो डिबिया का क्या हो जाएगा? डिबियाँ। गुड़िया का क्या हो जाएगा? गुड़ियाँ। तो इस प्रकार इनको बहुवचन बनाया जाएगा। उसके बाद अगला नियम बताया गया है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि माता, माता का क्या हो जाएगा? माताएं। शाखा का क्या हो जाएगा? शाखाएं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7वां नियम, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसे छोटा ऊ करने तथा ए या ओ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि वस्तु, तो वस्तु क्या क्या है? छोटा ऊ यहाँ पर रहेगा और ए जोड़ा जाएगा या फिर ओ जोड़ा जाएगा। जैसे कि वस्तुएं या फिर वस्तुओं। बहु का क्या हो जाएगा? बहुएं या फिर बहुओं। बहु का क्या हो जाएगा? बहुएं या फिर बहुओं। उसके बाद अगला नियम दिया गया है, जैसे कि एक वचन शब्दों के आगे लोग, जन, वर्ग, वृंद आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि दलित का क्या हो जाएगा? दलित वर्ग हो जाएगा। तुम का क्या हो जाएगा? तुम लोग हो जाएगा। भक्त का क्या हो जाएगा? भक्तजन हो जाएगा। तो जैसे कि कुछ एक वचन शब्द जो होते हैं उनमें
लोग, जन, वर्ग, वृंद आदि लगाकर जो है बहुवचन बनाया जाता है। अब यहाँ पे बहुवचन न बनाकर अगर पूछ लिया जाए दलित, वर्ग, तुम लोग, भक्त, जन, इनमें से एक वचन है या बहुवचन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से क्या है, बहुवचन है। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। जैसे कि बताया गया है ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन, सामा, नाना, बाबा, दादा, दाता, योद्धा, आत्मा। तो ये सब क्या है, इनके एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान होते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि आत्मा, आत्मा में क्या है, एक वचन है या फिर बहुवचन है, तो इसमें से एक वचन भी होता है और बहुवचन होता है, बहुवचन भी होता है, लेकिन ये तात्पर्य होता है कि उसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है, उसके अनुसार से हमें देखना होता है कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो इन शब्दों का यूज जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। उसके बाद इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। ये वाले शब्द जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ये आपको सभी शब्द याद होने चाहिए। जैसे कि प्राण, लोग, दर्शन, अक्षर, बाल, लोग, प्रजा, समाचार, रोम, होश, दाम, ओठ, आंसू, केस इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन के रूप में होता है। तो ये सारे जो शब्द दिए गए हैं इनका यूज केवल बहुवचन में होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि जितने बार रिवीजन किया जाता है तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। फिर से हम लोग देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। प्राण, लोग, दर्शन, अक्षर, बाल, लोग, प्रजा, समाचार, रोम, होश, दाम, ओठ, आंसू, केस इन शब्दों का यूज किया जाता है बहुवचन के रूप में। किसके रूप में, बहुवचन के रूप में। उसके बाद प्राण और ये दर्शन, ये तो बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि दर्शन दे दिया जाएगा शब्द, पूछा जाएगा फिर दर्शन कौन सा है वचन, एक वचन या फिर बहुवचन, या फिर अन्य 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे पेपर में, उसमें से एक ये दे दिया जाएगा, फिर पूछेगा इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है। तो ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे, इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। जैसे कि क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग। तो ये सारे शब्द जो हैं ये हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। तो ये सारे एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ये सारे जो है शब्द याद होने चाहिए। जैसे कौन कौन से है, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग। तो ये सब यूज किया जाता है एक वचन में। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्रत्येक जहाँ पे लिखा मिल जाए या फिर किसी की बात की जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का है, ठीक है। हर एक व्यक्ति को कंबल बांटे जाने चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार के शब्द जो मिले, तो यहाँ पे हर एक या प्रत्येक लगा मिल जाए किसी शब्द में या फिर किसी वर्ड में, तो वो हमेशा एक वचन के अंतर्गत आएगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।